अगर आप एपिक संख्या डालेंगे ही नहीं तो जब आपका फॉर्म करेक्शन के लिए जाएगा तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है चेक करने में एपिक नंबर। ठीक है, जब आपका एपिक नंबर एपिक संख्या होगी नहीं तो आपका फॉर्म करेक्शन के लिए आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब एपिक संख्या आप डालते हैं चेक के लिए जाता है, जब वहाँ एपिक संख्या वो गूगल पर डालते हैं तभी आपकी वोटर आईडी खुल के आती है। जब आपकी वोटर आईडी खुलेगी तभी आपका फॉर्म आगे करेक्शन के लिए जाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये इवनिंग का टाइम है, शाम के 5 बज रहे हैं और 5 बजे ये मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरे व्लॉग में फ्रेंड्स मुझे लगता है जो कुछ यूनिक होता है, जो चीज़ें हमें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, वही चीज़ें मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ और अपने फ्रेंड्स को दिखाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि डेली रूटीन का काम तो सभी लोगों को पता है कि डेली रूटीन में क्या क्या काम होते हैं, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कम शूट करने की, और जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे फ्रेंड्स के काम आ सकती हैं वो चीज़ें मैं शूट करके आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश ज़्यादा करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट आप सबका ना करते हुए आज मैं वोटर आईडी का फॉर्म किस तरीके से भरते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो आप सबको मैं बताऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरी वोटर आईडी का एड्रेस मुझे चेंज करवाना था, तो मैं फॉर्म लेके आई थी, तो उस फॉर्म को मैं कैसे फिल करूंगी आप सबके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनको वोटर आईडी का फॉर्म फिल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है उसको किस तरीके से हमें भरना है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ। और फॉर्म ये है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये वोटर आईडी का फॉर्म है। एक मिनट, उल्टा दिखा दिया मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको हो सकता है उल्टा दिख रहा हो, एक मिनट, अब सही से दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है फ्रेंड्स। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये वोटर आईडी का फॉर्म है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वोटर आईडी का फॉर्म है। मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये फॉर्म मैं आज ही लेके आई हूँ। तो मैं फॉर्म फिल करने जा रही थी, तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ भी फॉर्म ये फिल कैसे करते हैं ये शेयर कर दूँ। क्योंकि किसी की कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग फॉर्म तो ले आते हैं लेकिन उनको भरने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा ये फॉर्म अगर मैं भरने जा रही हूँ, क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दूँ, शायद किसी के काम आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं फॉर्म ये आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से फिल करती हूँ। लेकिन मैं फिल करके आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि कुछ हर इंसान की अपनी पर्सनल डिटेल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर कोई अपनी पर्सनल डिटेल पब्लिक शो नहीं कर सकता है, तो मैं अपनी डिटेल पब्लिक शो नहीं कर सकती हूँ। जैकेट पहन के रहना। तो फ्रेंड्स, हर कोई अपनी पब्लिक डिटेल शेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, ओरल बताऊंगी। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये प्रारूप 8 का फॉर्म है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और किस तरीके से इसको फिल करना है, मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मैं फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 8 का ये फर्स्ट पेज है, इसको हम किस तरीके से फिल करेंगे, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको ये फॉर्म फिल करने में हो सकता है आप मिस्टेक भी कर दें, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, हर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा कैसे मैं फिल कर रही हूँ। सॉरी, मैं फिल नहीं करूँगी, आपको ओरल बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी पर्सनल डिटेल पब्लिक शो नहीं कर सकता है, तो इसलिए मैं आपको ओरल बताऊँगी। लेकिन हर एक चीज़ को फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, प्यार से कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, हो सकता है अगर ज़्यादा पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेप पे दिया हुआ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का जो नाम होगा वो यहाँ पे आपको डालना है, वहाँ की संख्या यहाँ पे डालनी है। नहीं तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो नाम है वो यहाँ पे डालना है, वहाँ की संख्या डालनी है। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको फिल करना है। ठीक है,
फर्स्ट नंबर पे आपको दिया हुआ है आवेदन का नाम, यानी आपकी वोटर आईडी होगी, जो वोटर आईडी पे जो आपका नाम रजिस्टर्ड है वो नाम यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। इंग्लिश में डालिएगा, एक कॉलम छोड़िएगा, फिर हिंदी में डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर कॉलम कम पड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा कॉलम आप बनाकर भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद लिखा हुआ है एपिक नंबर। एपिक नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि एपिक नंबर होता क्या है, और वो लोग ये कॉलम छोड़ देते हैं। वहीं पे ये लोग करते हैं बहुत बड़ी मिस्टेक, जिससे कि फॉर्म तो हमने भर दिया, हम लोग को तो लगता है कि मैंने फॉर्म भर दिया है, लेकिन जब फॉर्म वहाँ करेक्शन के लिए जाता है तो फॉर्म हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एपिक संख्या ही नहीं फिल होती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स एपिक संख्या। जब आप एपिक संख्या ही नहीं भरेंगे तो फॉर्म आपका करेक्शन के लिए जाएगा ही नहीं आगे, ठीक है। तो इसलिए एपिक संख्या आपको बहुत ज़रूरी है भरना, ठीक है। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं कि एपिक संख्या होती क्या है, तो चलिए हम बताते हैं आपको एपिक संख्या होती क्या है। एपिक संख्या फ्रेंड्स, आपके पास वोटर आईडी होगा, उसमें एक नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो नंबर आप ध्यान से देखिएगा, बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में लिखा होगा एपिक संख्या, ठीक है। तो वो आपकी होती एपिक संख्या। वो एपिक संख्या आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। वो एपिक संख्या आपको फिल कर देनी है, ठीक है। ये आप ज़रूर करिएगा, एपिक संख्या आप ज़रूर डालिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एपिक संख्या डालेंगे ही नहीं तो जब आपका फॉर्म करेक्शन के लिए जाएगा तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है चेक करने में एपिक नंबर, ठीक है। जब आपका एपिक नंबर, एपिक संख्या होगी नहीं तो आपका फॉर्म करेक्शन के लिए आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब एपिक संख्या आप डालते हैं, चेक के लिए जाता है, जब वहाँ एपिक संख्या वो गूगल पर डालते हैं तभी आपकी वोटर आईडी खुल के आती है। जब आपकी वोटर आईडी खुलेगी तभी आपका फॉर्म आगे करेक्शन के लिए जाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप एपिक संख्या आप ज़रूर डालिएगा, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन पे आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड हर किसी के पास होता है, ठीक है। तो आधार संख्या उसमें लिखी होती है, जो आधार नंबर होता है, जो आधार कार्ड में आधार संख्या लिखी होती है, आधार नंबर जो लिखा होता है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टिक कर देना है, पहले आपको टिक करना है, फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना डाल देना है। या जिसके पास आधार कार्ड नहीं होता है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, लेकिन वैसे मोस्टली आजकल सभी के पास आधार कार्ड है, तो आप आधार संख्या यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है किसी कारणवश तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा, खान नंबर पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। यानी इन दोनों ऑप्शन में से जो आपको सही लगे वो ऑप्शन फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मोबाइल संख्या। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, मोस्टली सभी के पास मोबाइल नंबर होता है। अगर किसी के पास अदरवाइज़ नहीं है कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो आप किसी रिलेटिव का नंबर यहाँ नीचे डाल सकते हैं, यानी पर्सनली आप अपना नंबर ऊपर डालिएगा। अगर किसी का आपके पास नहीं है तो अदर किसी कैंडिडेट का, आप किसी रिलेटिव का या किसी अदर कैंडिडेट का यहाँ पे आप नंबर फिल कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, पिता, माता या किसी अन्य नातेदार का मोबाइल संख्या यहाँ पे आप अपनी डाल सकते हैं, ठीक है। माता पिता या किसी भाई बहन का नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों फिल कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ईमेल आईडी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। ईमेल आईडी अगर आपके पास अपनी है तो आप डालिएगा, अदरवाइज़ नहीं है तो आप अपनी किसी रिलेटिव की डाल दीजिएगा, भाई बहन, मम्मी पापा, जिसकी भी हो वो आप यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी फ्रेंड्स डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ईमेल आईडी के द्वारा ही मोबाइल नंबर पर हमारा मैसेज जाता है, उसी पे हमारी जो फॉर्म की डिटेल होती है उसी नंबर पर अपडेट होती है, ठीक है। कोई भी मैसेज आएगा तो ईमेल आईडी के द्वारा ही जो आपका मोबाइल नंबर होता है उस पर वो मैसेज अपडेट होता है, ठीक है। तो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। नहीं है तो आप किसी रिलेटिव के डाल सकते हैं, ठीक है। किस सगे संबंधी जो आपका खास हो तो उनकी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं निम्नलिखित हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ, निम्नलिखित में से किसी एक पर सही निशान लगाएं। यानी ये जो 4 नंबर आपको कॉलम दिए हुए हैं, 4 बॉक्स आपको बने हैं, इन 4 बॉक्स में से कोई एक बॉक्स आपको क्लिक करना है, सॉरी टिक करना है, ठीक है। क्योंकि हर किसी की, जैसे कि वोटर आईडी आप अप्लाई कर रहे हैं, वोटर आईडी के मतलब वोटर आईडी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है
तो इसमें डिटेल आपको दी हुई है, जो भी डिटेल में आपको प्रॉब्लम है उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन 4 नंबर में से आपको कोई एक नंबर की ही डिटेल आपको करेक्शन करने को मिलेगी, ठीक है। ये नहीं कि आपको 4 नंबर दिए हुए हैं तो 4 की आपकी डिटेल करेक्शन नहीं होगी, यानी 4 डिटेल आपकी सही नहीं होगी, ठीक है। कोई एक नंबर की ही डिटेल आपकी करेक्शन होगी, यानी सही होगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं कि 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं, इसमें क्या डिटेल भरी हुई है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है निवास या निवास का स्थानांतरण, यानी कि आप जहाँ के निवासी हैं, यानी आपकी वोटर आईडी में आपकी वोटर आईडी में एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। वो एड्रेस अगर आपका मिस्टेक है या आप चेंज कराना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, फर्स्ट ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपका एड्रेस सही है तो आप इस पर टिक नहीं करेंगे, ठीक है। आपका एड्रेस सही है, आपको एड्रेस चेंज नहीं कराना है तो आप इस पर टिक नहीं करिएगा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपका नाम गलत चढ़ गया है वोटर आईडी में, डेट ऑफ बर्थ गलत चढ़ गई है, पता गलत चढ़ गया है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर अगर आपका गलत चढ़ गया है, ठीक है, तो ये आपको सेकंड ऑप्शन पे आपको टिक करना है। देखिए इसकी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डिटेल। ये देखिए आपको यहाँ पे दी गई है, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नाते का प्रकार, नाते का नाम, पता, मोबाइल संख्या, फ़ोटो, ठीक है। ये 8 ऑप्शन टोटल आपको दिए गए हैं, ठीक है। इन 8 ऑप्शन में से ये आपको मैं सही से दिखा देती हूँ। ये 8 ऑप्शन में से अगर आप कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में अगर आपकी वोटर आईडी में हो रही है, नाम आपका गलत चढ़ गया है, जेंडर आपका गलत चढ़ गया है, डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत चढ़ गई है, या किसी रिलेटिव का आपका प्रकार या नाम गलत चढ़ गया है, या आपका एड्रेस गलत चढ़ गया है, या मोबाइल नंबर आपका गलत चढ़ गया है, या आपको फ़ोटो अपडेट करानी है, तो इन 4 ऑप्शन में से कोई 4 ऑप्शन इन 8 ऑप्शन में से कोई 4 ऑप्शन आप चूज़ करके उसको आप करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको हम पहले फर्स्ट पेज पे ही लेके चलते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको डिटेल बताई, अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करिएगा, ठीक है। इस पर आप टिक करिएगा। एड्रेस चेंज कराना है तो फर्स्ट ऑप्शन पे, अगर जो डिटेल आपको मैंने पीछे बताई है वो डिटेल में अगर कोई प्रॉब्लम है, नाम वगैरह चेंज कराना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करानी है, तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करिएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बिना सुधार के ईपीआईसी प्रतिस्थापना का मुद्दा, यानी अगर आपका वोटर आईडी खो गया है, जल गया है या कहीं पानी में बह गया है तो आप थर्ड ऑप्शन चूज़ करिएगा, ठीक है। इस पर टिक करिएगा, ठीक है। दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिन्हांकित करने हेतु, यानी जो विकलांग लोग हैं उनका परसेंटेज अगर चढ़वाना है तो आप फोर्थ ऑप्शन पर टिक करिएगा। जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। ये हो गई फ्रेंड्स 4 ऑप्शन की बात, ठीक है। इसमें क्या क्या मतलब दी हुई है, डिटेल क्या क्या दी हुई है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। जो भी डिटेल में आपको प्रॉब्लम हो, वोटर आईडी में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, वो ऑप्शन आप चूज़ करके उसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसकी डिटेल आपको नीचे भरनी है, ठीक है। जैसे आपको एड्रेस चेंज करवाना है तो इसकी डिटेल ये दी हुई है, ठीक है। अगर आपको एड्रेस चेंज करवाना है तो आप यहाँ से लेके ये डिटेल यहाँ तक भरेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एड्रेस चेंज करवाना है तो आप अपना भवन, यानी जिस मकान में आप रह रहे हैं वहाँ का मकान नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। नगर या ग्राम, यानी जिस ग्राम में या जिस नगर में आप रह रहे हैं वो यहाँ पे आपको नाम फिल करना है। पिन कोड, यानी जिस एरिया में रह रहे हैं हर एरिया का अपना एक पिन कोड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो पिन कोड यहाँ पे आप डालना है, ठीक है। ज़िला, यानी जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं वो ज़िला आपको डालना है। गली, क्षेत्र, स्थान, यानी जिस गली से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह का कोई नाम होगा फ्रेंड्स, तो वो नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। डाकघर, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के आसपास कोई डाकघर होगा, उस डाकघर का आपको यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। तहसील, यहाँ पे आपको अपनी तहसील डालनी है, जो आसपास की तहसील होती है, जो भी आपके एरिया की तहसील लग रही हो, जो अभी आपके आसपास का डाकघर लग रहा हो एरिया का, वो आपको दोनों को यहाँ पर फिल करना है। राज्य, यानी जिस राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं, जैसे हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो हम लोग यूपी डालेंगे, ठीक है। आप लोग जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये फॉर्म ये इतनी डिटेल भरने के बाद आपको अपनी वोटर आईडी लगानी है, ठीक है। वोटर आईडी नहीं, सॉरी, आधार कार्ड लगाना है, ठीक है। या अगर आपको अपना आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा, उस आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेने के बाद इसमें लगा दीजिएगा और इस ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इस ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा और आप अपनी फ़ोटोकॉपी आधार कार्ड की इसमें लगा सकते हैं, ठीक है।
ये हो गई फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन की बात। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, जिनको अपना एड्रेस चेंज कराना है उनको ये डिटेल भरनी है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चलते हैं सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज हमारा दिया हुआ है ये, ठीक है। सेकंड पेज पे फ्रेंड्स दिया हुआ है जो सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ था। जैसे फर्स्ट स्टेप का मैंने आपको बता दिया, यानी एड्रेस जो चेंज कराना था जिन लोगों को, वो लोग जो डिटेल मैंने आपको उधर बताई वो डिटेल आपको भरनी है, ठीक है। फर्स्ट पेज पे जो मैंने डिटेल आपको बताई वो भरनी है। सेकंड नंबर में जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है जैसे नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो आप सेकंड ऑप्शन ये चूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पर टिक करके आप ये डिटेल आपको फिल करनी है, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी वोटर ID में नाम गलत चढ़ गया है, जेंडर आपका गलत चढ़ गया है, डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत चढ़ गई है, नाते के प्रकार, नाते का नाम, पता, मोबाइल संख्या, फ़ोटो, ये 8 ऑप्शन टोटल दिए हुए हैं। लेकिन इसमें से कोई 4 ऑप्शन ही हम करेक्शन करा सकते हैं, टोटल 8 ऑप्शन हम करेक्शन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपके वोटर ID में जो भी प्रॉब्लम हो, वो 4 ऑप्शन आपको चूज़ करके उसमें टिक करके आप करेक्शन करा सकते हैं। अगर आपकी कोई एक ऑप्शन, अगर कोई सिर्फ आपका मतलब कोई एक चीज़ में प्रॉब्लम हो, जैसे आपका मान लीजिए नाम ही गलत चढ़ा हुआ है वोटर ID में, तो सिर्फ आप यहाँ पे नाम पर टिक करके ठीक है, आप सिर्फ उसमें नाम आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। कोई आप 4 ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, सुधार की जाने वाली प्रविष्टियों में सही विशिष्टियाँ निम्नानुसार, ठीक है। यानी कि जो आप इसमें सुधार करा रहे हैं, यानी जो भी आपकी वोटर ID में जो भी प्रॉब्लम है उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। यानी अगर आपका नाम गलत चढ़ गया है तो आप अपना नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, जेंडर आपका गलत चढ़ गया है तो जेंडर डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत चढ़ गई है तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। मतलब जो भी आपको करेक्शन यहाँ पे करा रहे हैं, इन 8 ऑप्शन में से जो भी आपको करेक्शन कराना है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। उपरोक्त दावे के समर्थन में संलग्न किए गए दस्तावेज का नाम, यानी जो भी आप दस्तावेज लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। यानी अगर आप अपना सिर्फ नाम करेक्शन करा रहे हैं तो आप सिर्फ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आप अपना जेंडर चेंज करा रहे हैं तो आप जेंडर और नाम दोनों चेंज करा रहे हैं तो आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आप टोटल 4 ऑप्शन चेंज करा रहे हैं, इनमें से कोई 4 ऑप्शन अगर आप चेंज करा रहे हैं तो 3 दस्तावेज आप लगा दीजिएगा, जैसे कि अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 10th की मार्कशीट आप लगा दीजिएगा, अगर आपके पास हो 10th की मार्कशीट लगा दीजिएगा और पैन कार्ड लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आप कोई एक चीज़ करेक्शन करा रहे हैं तो सिर्फ आधार कार्ड लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर नाम चेंज करा रहे हैं तो आधार कार्ड, अगर कोई 2 चीज़ करेक्शन करा रहे हैं तो आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड, अगर कोई 4 चीज़ करा रहे हैं या 3 चीज़ करा रहे हैं, 3 चीज़ करा रहे हैं तो आप उसके साथ आप 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी टोटल 3 दस्तावेज आपको लगाने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th की मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th की मार्कशीट। वो डिटेल आप जो दस्तावेज़ लगा रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डाल देनी है कि क्या क्या आप लगा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को फ़ोटो अपडेट करानी है तो जो फ़ोटो आपको अपडेट करानी है वो फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की यहाँ पे आप लगा दीजिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई फ्रेंड्स। ये हो गई सेकंड ऑप्शन की बात, ठीक है। जिनको सेकंड ऑप्शन पर टिक करना है वो इतना इतना कॉलम भरेंगे, ठीक है, इतनी सिर्फ डिटेल भरेंगे, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है। अब आती है थर्ड ऑप्शन की बात, बिना सुधार किए गए प्रतिस्थापित EPIC जारी करने हेतु आवेदन। यानी अगर आपका वोटर ID खो गया है या कहीं पानी में बह गया है या जल गया है या किसी कारणवश नष्ट हो गया है या कट फट गया है तो आपको ये डिटेल भरनी है, ठीक है। यानी थर्ड ऑप्शन पे आगे फर्स्ट पेज पे आपको टिक करना है और ये डिटेल आपको भर देनी है, ठीक है। खो गया है तो इस बॉक्स में टिक करिएगा। अगर जल गया है, कट गया है या जल गया है या पानी में बह गया है, ठीक है, या किसी कारणवश और कोई कारण हो तो आप सेकंड ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। इसमें लिखी हुई है फ्रेंड्स, पूरी डिटेल आप लिखी हुई है, अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कट फट गया तो इस ऑप्शन पे आप टिक कर लीजिएगा, पूरी हर एक डिटेल इसमें लिखी हुई है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे अगर आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप आगे फर्स्ट पेज पे थर्ड बॉक्स पे टिक करके ये आप डिटेल आप अपनी पूरी फिल कर दीजिएगा, ठीक। इसमें करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, 3 बॉक्स दिए हुए हैं, 3 में से कोई एक बॉक्स में आपको टिक करना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स।
अब आती है 4th नंबर की बारी। दिव्यांगजन के रूप में चिन्हांकित करने हेतु आवेदन। ठीक है, जो लोग विकलांग हैं, ठीक है, उनके लिए ये डिटेल दी हुई है, तो आप अपना पढ़ लीजिएगा और अपना डाल दीजिएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स फॉर्म हमारा पूरी तरीके से फिल हो गया है। अब यहाँ पे क्या डालना है, तारीख। तो यानी जिस तारीख को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आपको डालनी है। ठीक है, और स्थान जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का स्थान आपको डालना है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। फॉर्म हमारा पूरा फिल हो चुका है। अब फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा खांसी आ रही है और आवाज़ भी शायद सही नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अब फ्रेंड्स अब भरते हैं, देखते हैं नीचे की डिटेल। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, BLO। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म हमारा BLO के पास जमा होगा। ठीक है, जो फॉर्म हम फिल करेंगे BLO के पास जमा होगा और BLO हमको ये रिसीविंग देगा। जो नीचे आप कट देख रहे हैं, कैंची जैसा निशान देख रहे हैं, इतना पेपर कट करके आपको वो रिसीविंग दे देगा। ठीक है, ये डिटेल आपको वही भर के देगा। ठीक है, BLO ही आपको भर के देगा। ठीक है, तो ये रिसीविंग आपको अपने BLO से ले ली है। ठीक है, प्रूफ के तौर पर। ठीक है, ये रिसीविंग आपको अपने पास रखनी है। तो फ्रेंड्स फॉर्म हमारा पूरी तरीके से फिल हो गया है, और अगर इस फॉर्म को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द दूँगी। फ्रेंड्स ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, फॉर्म समझाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो या आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो आप सबको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय फ्रेंड्स।